माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की 50 सीटों के आवंटन को लेकर बवाल तेज हो गया है। बजरंग दल और युवा राजपूत सभा सहित कई हिंदू संगठनों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही श्राइन बोर्ड के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। दरअसल कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा एमबीबीएस की 50 सीटों की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें केवल 7 सीटें हिंदू समुदाय और 1 सीट सिख समुदाय के लिए निर्धारित की गई थी, जबकि 42 सीटें गैर हिंदू समुदाय को आवंटित की गई। इसी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मां वैष्णो देवी के दान दक्षिणा और श्रद्धालुओं के सहयोग से संचालित होती है। ऐसे में उनका तर्क है कि जब यूनिवर्सिटी हिंदू श्रद्धालुओं के धन से चल रही है तो सीटों का अधिकांश हिस्सा भी हिंदू समुदाय को मिलना चाहिए। विरोध कर रहे संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि श्राइन बोर्ड ने सीट आवंटन में जो गलती की है उसे तत्काल सुधार कर 100% सीटें हिंदू समुदाय को दी जानी चाहिए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि यह संस्थान आस्था के आधार पर खड़ा है और इसमें हिंदू समुदाय के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद। समाज सर्वोपरि है, पैसा हमारा है और हम इस समाज का हिस्सा हैं और हम हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है, गवर्नर साहब मिलते ना, बात करते, हमें क्लियरिफिकेशन देते इसके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक हमें गवर्नर साहब से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता, श्योरिटी नहीं मिलती हिंदू समाज के लिए और यहाँ की सीटों के लिए, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और हम संघर्ष इसी प्रकार से जारी रखेंगे। हमने टाइम मांगा है, पहले भी मांगा है, जो अभी तक हमें टाइम नहीं मिला। हम एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, मेल भेजेंगे और अगर नहीं टाइम दिया गवर्नर साहब ने तो हम गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस का जो है वो घेराव भी करेंगे और भारी मात्रा में करेंगे। एलजी साहब का कहना है, हम जो यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जसपाल जी, उनसे मुलाकात की है और एक घंटा उनसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने सभी पहलू अपने बताए हैं कि हमने ये किया वो किया, जो हर तरीके से हमने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी होगा वो गवर्नर साहब के थ्रू ही होगा, वही इस बात को जो है वो आगे जाए। उन्होंने कहा कि आप गवर्नर साहब से बातचीत कीजिए और अपनी बात उनके आगे रखिए, क्योंकि कई पहलू हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी तक हिंदू समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं है, जो सारे फसाद की जड़ है, जिसका कोर्ट में भी अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हिंदू समाज यहाँ पर अल्पसंख्यक है, 28% यहाँ पर है और मुस्लिम समाज यहाँ पर बहुसंख्यक है और जो 67 से 68% है। लेकिन जो भी अल्पसंख्यक समाज के जो यहाँ पर स्कीम आती हैं, जो भी बेनिफिट आते हैं, जो सेंटर के द्वारा दिए हैं, लेकिन वो आज भी जो है यहाँ का बहुसंख्यक समाज ही उसका फायदा उठा रहा है और हिंदू समाज अभी तक इस चीज़ से वंचित है। तो इसी चीज़ों को लेकर जो है ये जो सारी स्थिति उत्पन्न हुई है, ये भी उसके अंदर जो है ये स्थिति शामिल है। तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से भी कि हमें अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहिए और जो स्थिति यहाँ पर है 42 और 7 की और 1 की, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 100% हिंदू ही होना चाहिए। यह मांग हमारी अडिग है, चाहे वो गवर्नर साहब करें, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी करें, कोई भी करे। हमने अपनी बात जो है वो क्लियर की है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई और हमारे पैसे से पढ़े। इसको हमने पूरी तरह से जो है इनकी लिस्ट का जो है वो खंडन किया है।